देखिए, ईरान और इजराइल की महाजंग का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों की यह जंग किसी भी वक्त अब शुरू हो सकती है। जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, अब या तो ईरान या फिर इजराइल दोनों आपस में एक दूसरे को खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। जी हां, ईरान इजराइल को खत्म कर देगा या फिर इजराइल ईरान को खात्मा यहां पर कर देगा। इजराइल के कैंप में इस वक्त बहुत हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ईरान ने हथियारों की दौड़ में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। क्या इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आयरन डोम टूट जाएगा? क्या ईरान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो अमेरिका भी नहीं बना पाया है? क्या ईरान की मिसाइलें अब इजराइल को लहूलुहान करने की ताकत हासिल कर चुकी हैं? इन सवालों को सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया इजराइल की टेक्नोलॉजी का लोहा मानती आई है। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के आसमान में किसी मिसाइल या रॉकेट की एंट्री करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ईरान ने कुछ ऐसे दावे कर दिए हैं जिस पर अमेरिका को भी भरोसा नहीं हो रहा है, इजराइल को भी भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने युद्धपोत पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाने जा रहा है। ये मिसाइल बनाने के बाद ईरान इतना जोश में आ गया है कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड में जो लिखा है उसका अर्थ है, इजराइल के शहर तेल अवीव को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी? आखिर क्या है हाइपरसोनिक मिसाइलों की वो दुर्लभ टेक्नोलॉजी जिसको हासिल करने के लिए आज भी अमेरिका तरस रहा है और ईरान दावा कर रहा है कि उसने इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है? आखिर ईरान का ये दावा कितना सच्चा है? इन सारे सवालों की आज हम पड़ताल करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल की बहुत बड़ी कार्रवाई की जो वेस्ट बैंक में अंजाम दी गई है। इजराइल अपने दुश्मन के साथ बहुत क्रूरता से निपटने के लिए जाना जाता है और एक बार फिर इजराइल की फोर्स ने ऐसा ही कुछ किया है। इजराइल ने ऐसा भयंकर हमला कर दिया है कि एक साथ 57 इस्लामिक देशों ने इजराइल की एक सुर से निंदा की है। इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप पर हमला किया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये एक शरणार्थियों का इलाका है, यानी यहाँ पर शरणार्थी रहते हैं। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह हमला करने के बाद एक वीडियो जारी किया है और ये दावा किया है कि जेनिन कैंप में शरणार्थी नहीं रहते, बल्कि यह आतंकवादियों का गढ़ है। इजराइल ने कैसे हमला किया, आइए आपको दिखाते हैं। इजराइल ने सबसे पहले 500 मीटर के इलाके में फैले जेनिन कैंप तक पहुंचने के लिए संकरी सड़कों को बुलडोजर से साफ करवाया। इसके बाद वहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स के 2000 सैनिक उतर गए। इन सैनिकों ने 500 वर्ग मीटर के पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद इस इलाके और आसपास मौजूद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। फिर पूरी घेराबंदी करने के बाद 6 ड्रोन्स ने टारगेटेड इलाके पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 10 लोग मारे गए हैं और करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। तबाही की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया है। इजराइल ने अपना ये ऑपरेशन सोमवार से शुरू किया है। इस ऑपरेशन ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है और कई अरब देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अरब देशों के नागरिकों का गुस्सा इजराइल पर फूट रहा है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता कर्नल रिचर्ड हेचेट का कहना है कि रात 1 बजे के बाद हमला किया गया। हमले का उद्देश्य आतंकियों के हथियार नष्ट करना और हथियार जब्त करना था। हालांकि अरब देशों के नागरिकों ने इजराइल के इस हमले को बेगुनाहों पर हमला बताया है और इजराइल के इस अभियान को रोकने की मांग की है। वहीं इजराइल की सरकार ने भी इस ऑपरेशन पर नजर बना रखी है।
इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठनों की फंडिंग कर रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल टेबल पर बैठकर बात करने लायक नहीं है। इजराइल से बंदूक की जुबान में ही बात की जाएगी। ईरान इसलिए इजराइल के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहा है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा हथियार बनाने का दावा कर दिया है। इस हथियार को कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। इसी हाइपरसोनिक मिसाइल के दम पर इजराइल ने तेहरान के अंदर एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें लिखा है कि सिर्फ 400 सेकंड के अंदर इजराइल के तेल अवीव शहर को खत्म कर देंगे। ईरान ने घोषणा की है कि वो अपने युद्धपोत दमावंद 2 विध्वंसक पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने जा रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम ईरान ने रखा है पत्ता। ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने 3 जुलाई को घोषणा की है कि ईरान के घरेलू दमावंद 2 विध्वंसक पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगा दी जाएगी जिसे जल्द ही सेवा में शामिल किया जाएगा। ईरान अपने इस युद्धपोत दमावंद 2 विध्वंसक को कैस्पियन सागर में नौसेना के उत्तरी बेड़े में शामिल करेगा। 6 जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ 1 महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी। ईरान के अंदर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के बाद बहुत जबरदस्त जोश है। ईरान के सरकारी टीवी में यह दावा किया गया है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस और इजराइल के आयरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है। ईरान के इन बड़े बड़े दावों पर इजराइल की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगा रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार तैयार हैं, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र। ईरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीज किया गया है। इजराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस क्षमता का हर कोई लोहा मानता है। इजराइल के पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का दावा है कि उसने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है। स्काईसोनिक नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को ट्रेस कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है। स्काईसोनिक फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा। यही नहीं, स्काईसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिलहाल तो ईरान के दावों से अमेरिका के अंदर भी खलबली मच गई है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी और दूसरे पश्चिमी देशों की नौसेनाओं के बीच समंदर में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के जहाजों के बीच मामूली टकराव नियमित होता जा रहा है। अमेरिका ने भी अपनी ओर से अपने ज़ुमवॉल्ट श्रेणी के युद्धपोतों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने की योजना बनाई है। अमेरिका की नौसेना दिसंबर 2025 में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस ज़ुमवॉल्ट से हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण करने का इरादा रखती है।
ये नोट करने वाली बात है कि अमेरिका जैसा सुपर टेक्नोलॉजी वाला देश भी साल 2025 में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर पाएगा। फिलहाल आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। पहला रूस और दूसरा चीन, जबकि अब तक 5 ऐसे देश हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। ये 5 देश हैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है? हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे।